मौसम सरमा में शिद्दत और कोविड-19 के मामलात में इजाफे के साथ दीगर वबाई अमराज के फैलाव के खदशात यकीनी तौर पर आवाम की परेशानियों का सबब बनते हैं। इन हालात में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कोई भी दवा आवाम के लिए राहत बख्श साबित होती है। पेशनाज़िन इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीहुल्लाह की ये रिपोर्ट। यूनानी तरीक़े इलाज एक कदीम इलाज है, मगर समाज के एक मखसूस हिस्से से इसको मंसूब करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत का यूनानी तरीक़े इलाज से सौतेला सलूक यूनानी की तबाही का सबब बन रहा है। हालांकि कदीम ज़माने में जब कभी वबाई अमराज फैलते तब यूनानी तरीक़े इलाज से ही उसकी रोकथाम का काम किया जाता था, मगर अफसोस की बात यह है कि बदलते वक्त के साथ यूनानी को नजरअंदाज करते हुए दीगर तरीक़े इलाज को फरोग़ देने का काम किया जाता रहा है। पिछले 1.5 साल से आलमी वबा कोविड-19 के सबब दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें चली गईं और जो लोग इस वबा का शिकार हुए थे उन्हें इलाज के लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़ा। इसके बाद भी मौत का साया शहरियों के सर पर मंडलाता रहा है। हुकूमतों की जानिब से टीके लगाने के अलावा कोविड के मनफी और मुस्बत होने की जांच के सिवा और कुछ नहीं किया गया। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, बेड्स की कमी के नाम पर वबाई मर्ज कोरोना वायरस के मरीजों को न सिर्फ कतारों में खड़े रहकर मौत का इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि इनकी तीमारदारी करने वाले रिश्तेदार भी इस मोहलिक वबा की जद में आने से नहीं बच सके। दूसरी तरफ हुकूमत ने यूनानी तरीक़े इलाज को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए यूनानी अस्पतालों को कोविड मराकिज में तब्दील कर दिया और यूनानी तरीक़े इलाज में रिसर्च के लिए ना तो किस्म की मराहत दी गई और ना ही माली इमदाद के जरिए यूनानी डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की गई, जबकि शख्सी तौर पर बाज़ यूनानी रिसर्च सेंटर्स और इंफरादी तौर पर बाज़ डॉक्टर्स ने तिरियाक़ आज़म और दीगर मसालेजात से तैयार करदा यूनानी अद्वियात शहरियों के लिए मुहैया कराए, मगर हुकूमत की मदद नहीं मिलने की वजह से ऐसी अद्वियात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर मिसबाहुद्दीन, जो कि एक यूनानी डॉक्टर हैं, उन्होंने क्विक रिलीफ नाम से एक स्प्रे तैयार किया, जिससे मुताल्लिक उनका दावा है कि ये काफी मौसर है। बिलखुसूस नज़ला, जुकाम जैसे अमराज, जोड़ों का दर्द वगैरह कम करने में ये काफी तेजी के साथ काम कर रहा है। क्विक रिलीफ मेडिसिन ये एक हर्बल मेडिसिन है जो कोविड-19 के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाई गई है। इससे सांस लेने में सहूलत होती है। 15 मिनट में नफा होगा, 15 मिनट में फायदा होगा। जिस किसी की बहती नाक होगी वो 15 मिनट में रुक जाएगी और जिनको कंजस्शन होगा वो 15 मिनट में जो है राहत मिल जाएगी, नाक खुल जाएगी। गले में खराश होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और सांस लेने में बहुत सहूलत होगी। जब आप कहीं बाहर निकलते हों तो मास्क पर इसे स्प्रे कर लें। 2 पफ स्प्रे करने के बाद जब मास्क को लगा लें तो आप एटमॉस्फेयर के जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन से जो है आप महफूज रहेंगे। जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं वो अंदर आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। ये इंतहाई मौसर दवा है। हर बड़ा और छोटा इसे इस्तेमाल कर सकता है और जहां कहीं भी आपको तकलीफ हो, रगों में तकलीफ हो, पट्टों में तकलीफ हो, जॉइंट पेन्स हो या आर्थराइटिक पेन हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो ये तमाम जगहों पर आप इसे स्प्रे करें और इसे वहां पर एक हल्का सा मलने के बाद 15 मिनट में आपको रिलीफ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी तहकीक है? ये मेरी अपनी तहकीक है और ये मैंने आजमाया है, कई पेशेंट्स को दिया है और सभी का फीडबैक ये है और सभी ने बहुत खुश हैं इससे। उन्होंने कहा पिछले 1.5 सालों से उसकी तैयारी में काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये स्प्रे पहुंचे। डॉक्टर मिसबाह ने सियासत टीवी से भी बात की और कहा हालांकि इस रिसर्च में उन्हें मरकजी और रियासती हुकूमतें और न ही महकमे आयुष से किसी किस्म की कोई मदद मिली है। अफसोस की बात तो यह है कि महकमे आयुष जो यूनानी तरीक़े इलाज को फरोग़ देने के बुलंदबांग दावे करता है वही इस तरह के यूनानी रिसर्च के लिए मददगार साबित नहीं हो रहा है, तो मरकजी और रियासती हुकूमतों से यूनानी तरीक़े इलाज को फरोग़ देने की किस तरह उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।